अब ये थ्योरम 3 है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। कोई भी थ्योरम या एग्जाम्पल जो है वो बेकार नहीं होता, अगर सब चीज़ों को अच्छी तरह समझते हैं तभी हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाता है। तो थ्योरम 3 को पढ़ लेते हैं। क्या है? द डिटर्मिनेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स। इसको हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स हैं, उनके प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होगा? प्रोडक्ट ऑफ दियर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, मतलब उन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। फिर से समझते हैं, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट उन दोनों मैट्रिक्स के जो अलग अलग डिटर्मिनेंट होंगे उसके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो ये जो थ्योरम है ना, इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से प्रूव करके देखते हैं। इसके लिए हमने दो मैट्रिक्स ले लिए हैं, ए और बी। तो सबसे पहले तो हम ए बी निकालते हैं। हम एल एच एस ले रहे हैं, तो एल एच एस के लिए सबसे पहले ए बी निकालते हैं। ए की बी में मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 2 3 4, और ऐसे बी लिख देता हूँ। तो मैंने ये बी लिख दिया है और फिर ए इंटू बी की मल्टीप्लाई भी कर दी है। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकालते हैं, क्योंकि एल एच एस में हमें यही काम करना है। तो जब हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 13 की 8 में मल्टीप्लाई हो जाएगी। 13 8 जा 104 और 25 जा 100। तो 104 माइनस 100 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया एल एच एस। अब बात करते हैं आर एच एस की। आर एच एस में हमें निकालना है डेट ए इंटू डेट बी। तो पहले तो ए का डेट निकाल लो, ये मैट्रिक्स है ना, इसका डेट निकालते हैं। तो इसका डेट आ जाएगा 4 माइनस 6 यानी कि माइनस का 2। इसी तरह से अब बी, मैट्रिक्स बी का डेट निकालते हैं। तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, ये भी कितना हो गया? माइनस का 2। अब हम निकालते हैं डेट ए इंटू डेट बी, क्योंकि आर एच एस में हमें यही करना है। तो डेट ए कितना? माइनस का 2, और डेट बी कितना? माइनस का 2, तो कितना आ गया? प्लस का 4। और ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? इक्वल है। तो हमने प्रूव कर दिया कि दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का डेट उन दोनों मैट्रिक्स के अलग अलग डेट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है और आगे की थ्योरम्स में इस रिजल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ गया होगा। अब हमें ये जो देख रहे हैं लिखा हुआ, ये ना तो कोई डेफिनेशन है और ना ही ये कोई थ्योरम है। ये तो केवल एक रिजल्ट है जो अभी हम प्रूव करेंगे। एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए भी आ सकता है ये रिजल्ट। इस तरह से आ सकता है कि प्रूव दैट इफ़ ए इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1 के इक्वल होगा। और यहाँ पर n का मतलब है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ये जो रिजल्ट अभी हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट इक्वल होगा ए के डिटर्मिनेंट की पावर n माइनस 1 के। तो ये रिजल्ट अभी हम थोड़ी देर में प्रूव करेंगे, लेकिन उससे पहले सवाल किस तरह का आता है वो देख लेते हैं। ये एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 17 है। ये जो सवाल है ये इस रिजल्ट के बेस पर ही पूरा किया जाता है। तो सवाल ये है कि ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू 3 को क्या बोलेंगे? ऑर्डर 3। देन एडजॉइंट ए इज इक्वल टू वाट? तो इस रिजल्ट के हिसाब से एडजॉइंट ए जो है वो किसके इक्वल होगा? डेट ए की पावर n माइनस 1 के। अब डेट ए, n की जगह ऑर्डर आ जाता है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 3 माइनस 1, तो डेट ए का स्क्वायर आ जाता है। ठीक है, तो ये जो सवाल है 1 नंबर का हो जाएगा अगर हम इस रिजल्ट का डायरेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन ये रिजल्ट कभी कभी एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए भी आ जाता है। तो इसको कैसे प्रूव किया जाएगा उसको देखिए अगले पेज पर, और वीडियो में इसी तरह से बने रहिए अगर वाकई में आप किसी टॉपिक को मजबूत करना चाहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए खैर, अब इस इम्पॉर्टेंट रिजल्ट को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हम थ्योरम 1 की मदद लेंगे। हमने थ्योरम 1 में पढ़ा था कि एडजॉइंट ए इंटू ए जो है वो इक्वल होता है डेट ए इंटू आई के। और उसी थ्योरम में हमने इसको ये भी प्रूव किया था कि ये इसके इक्वल होता है। आपको याद आ रहा होगा, अगर ये वीडियो आप अभी देख रहे हैं लगातार, तो आपको याद आ रहा होगा थ्योरम 1 में इस तरह की चीज़ें आई थी। ठीक, और जिन्हें याद नहीं आ रहा वो थ्योरम 1 को दोबारा से देखिए। तो थ्योरम 1 में हमने ये चीज़ प्रूव की थी कि एडजॉइंट ए इंटू ए जो है वो इसके इक्वल होता है। अब ये बीच वाला स्टेप तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ, खाली लिखता हूँ एडजॉइंट ए इंटू ए इज इक्वल टू
डेट ऑफ ए 0 0 0 डेट ऑफ ए 0 0 0 डेट ऑफ ए, ये लिख दिया। इसके बाद हमें जो प्रूव करना है ना, उसमें हम देख रहे हैं कि एडजॉइंट ए के दोनों तरफ डेट लगा हुआ है और यहाँ पे एडजॉइंट ए के दोनों तरफ कोई डेट है नहीं, तो हम दोनों साइड का क्या करेंगे, डेट ले लेंगे, लिखेंगे टेकिंग डेट बोथ साइड। तो इस तरह से आएगा एडजॉइंट ए इंटू ए का डेट इज इक्वल टू डेट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये पहले मैट्रिक्स था और अब ये डेट बन चुका है, डेट मतलब डिटर्मिनेंट। ठीक है, इसके बाद अगला स्टेप इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अगर हम इस मैट्रिक्स में से डेट ए कॉमन निकालते तो एक ही बाहर आता, लेकिन अब ये डिटर्मिनेंट बन चुका है, तो यहाँ से एक डेट ए बाहर आएगा, एक यहाँ से आएगा, एक यहाँ से, तो बाहर आके बन जाएगा डेट ए का क्यूब और अंदर रह जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ठीक है, और इधर की साइड ये जो लिखा हुआ है ना, इसको देखो मैं कैसे लिखने जा रहा हूँ, एडजॉइंट ए का डेट इनटू डेट ऑफ ए। ये जो मैंने लिखा है ये थ्योरम 3 से लिखा है, इधर लिख देता हूँ थ्योरम 3। थ्योरम 3 जो हमने अभी अभी पढ़ी थी इस तरीके से थी कि डेट ऑफ ए बी जो है वो इक्वल होता है डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी के। थ्योरम 3 में ये चीज़ हमने पढ़ी थी। तो अगर डेट ऑफ ए इंटू बी लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, डेट ऑफ ए इंटू डेट ऑफ बी, ऐसे अलग अलग करके लिख सकते हैं। इसके बाद इस डिटर्मिनेंट से इसका जो क्यूब है वो कैंसिल हो जाएगा। थोड़ा ऊपर ले जाते हैं इसको, कोशिश करते हैं इसी पेज पर आ जाए। इससे ये वाला डिटर्मिनेंट में क्यूब लगा हुआ है तो एक कैंसिल हो जाएगा, तो रह जाएगा यहाँ पे क्या, स्क्वायर। ठीक है, और इधर बचेगा एडजॉइंट ए का डेट। और ये जो आप देख रहे हैं ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है। जब भी हम क्या बोलते हैं कि जब भी हम किसी मैट्रिक्स का, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है 1। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जबान लड़खड़ा गई थी। जब भी हम किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। आप इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करके जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। ठीक है, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा रिजल्ट जो है वो प्रूव कैसे हुआ ये देखिए आप। जो हमारा मैट्रिक्स था, जो हमने मैट्रिक्स लिया था वो थर्ड ऑर्डर का था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो पावर आई है डिटर्मिनेंट की वो कितनी आई है, 2 आई है। तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है वो डेट ए की पावर n-1 के इक्वल होता है। मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 है तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। मैट्रिक्स का ऑर्डर 4 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। तो इस तरह से ये रिजल्ट हमने प्रूव कर दिया है। एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं। हमें प्रूव करना था कि डेट ए जो है, एडजॉइंट ऑफ डेट ए वो इसके इक्वल होगा डेट ए की पावर n-1 के। तो हमने क्या किया, थ्योरम 1 का इस्तेमाल किया। एडजॉइंट ए इंटू ए को हम ये लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं। थ्योरम 1 आप देख लीजिएगा। बीच वाले हिस्से को हटाने के बाद ये बचा हमारे पास। फिर हमने देखा कि डेट लिया हुआ है वहाँ पे, तो यहाँ पे भी डेट लाने के लिए हमने दोनों साइड का डेट ले लिया। यहाँ पे मैट्रिक्स का डेट बन गया और इधर ये आ गया। फिर हमने थ्योरम 3 का इस्तेमाल करके इसको अलग अलग करके ऐसे लिख दिया। फिर इस डिटर्मिनेंट से इसका एक डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कैंसिल होने के बाद ये रह जाएगा डेट ए का स्क्वायर। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाएगा तो वो क्या आएगा, 1 आएगा। इनटू ये चल ही रहा है इधर। उसके बाद 1 की इसमें मल्टीप्लाई करके यही आ गया। तो हमने यहाँ पे देखा कि डेट ए की जो पावर आई है वो 2 आई है, जबकि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था, जो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिया हुआ था वो थर्ड ऑर्डर का था, यानी कि एक पावर यहाँ पे क्या हो गई, कम आ गई। तो इसके लिए हम ये कह सकते हैं इन जनरल कि जो भी यहाँ पे डेट आएगा उसकी पावर जो ऑर्डर होगा उससे एक क्या होगी, कम होगी। तो इस तरह से ये ना तो कोई थ्योरम थी ना ही कोई डेफिनेशन थी, बस ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट था जो सवालों में हमारे काम आता है। इसको भी हमने प्रूव कर दिया। ये एग्ज़ाम में प्रूव करने के लिए आ सकता है, तो आप इस तरीके से करेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी इसी तरह से ये प्रूफ दिया हुआ है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे और लास्ट थ्योरम और कर लेते हैं।